नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे पुरातन कहानी राजकुमार ओ परिसुंदरी कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे देशरे जने राजा थांती। से थिले खूब उदार आउ धर्मपरायण। तांको शासन काल रे प्रजा माने बहुत सुख शांति रे बसवास करुथिले। राजांकर थिले दुई पुओ आउ गोटे सुनानाकी झियो। झियोटी थिला भारी सुंदरी। दी भाईंक भितरु बड़ भाईटी थिला भारी दुष्ट प्रकृतिर। से बड़ पुओ हिसाब रे भविष्यत रे राजा हबो बोली ता मनरे थिला खूब अहंकार। मात्र सान पुओटी थिला ठीक तांको बापांक परी। दया क्षमा उदारपण रे समस्तंक मनकु से किणी नउथिला। प्रजा माने भी चाहुथिले जदि सान राजकुमार राजा हुअन्ते तेबे बहुत भल हुअंता। हाँ सेते बेलको राजा भी बुढ़ा ही जाइथांती। से भी चिंतित थांती काहाकू राजसिंहासन देबे। से तांको बड़ पुओंक कथा तो जानती। जदि ताकू राजसिंहासन दिया जाए तेबे ये प्रजा माने खूब कष्ट पाइबे। राज्य छारखार ही जीवो। तेणु सान पुओटी को राज्यभार दबा पई राजा मने मने स्थिर करि सारिथिले। हेले दैवर लिखन अलगा प्रकार। ठीक एतिकी बेलकू राजांकर देह असुस्थ हैला। जेते वैद कविराज लागिले किछि फल हेलानी। शेषरे राजा आखि बुझीदेले। राज्य सारा शोकर छाया खेलीगला। एमिति एक सुजोग को जेमिति बड़ राजकुमार अनेकी बसतिला। से तुरंत राजगादी रे बसी निजे राजा होईगला। काले भविष्यत रे सान राजकुमार आउ ता भौणी शत्रु साजिबे एथिपाई से दी जण को मारिदेवा पाई मध्य योजना कला। सान राजकुमार को तो समस्ते भल पाती। एणु तांकर जने विश्वस्त कर्मचारी तांको ए खबर देदेला। ए खबर पाइबा परे सान राजकुमार सांगे सांगे तांको भौणी को धरी राताराति राजप्रासाद छाड़ी पळेला। केते गाँ गंडा जंगल पारी हेई एक अजଣା स्थान रे पहुंचिले। सान राजकुमार और राजजेमा दी जण घोड़ारे चढ़ी बहुपथ अतिक्रम करिबा परे गोटे अगना अग्नि जंगल पड़िला। सेठी गोटे जगार अटकिले टिके विश्राम करिबा पई। सेई पाखरे थाए गोटे पोखरी आउ ता पाखकू लगी गोटे बड़ पड़िया। सहजे शीत दिन भाई भौणी दी जण शीतरे कातिरी जाउथांती। एणु सेठी किछि काठीकुटा गोटे आनी निया लगेई सेकी हेले। हठात से माने देखिले पाख पड़िया रे गोटे षंढ आउ गोटे सिंघाଳ हरिण घास चरु चरु लड़ई रे माती गले। ए कथा देखी राजजेमा छानिया रे भाई पाखकू लगी आसी कहिला, भाई एमाने आम आड़कू माड़ी आसीबेनी तो? सान कुमार कहिला, नाम आम पाखरे पूरा निया अछि। निया पाखकू केही आसीबेनी। तू जम्मा व्यस्त होना। तू गलु एई पाखरु आउ दिखंड काठीकुटा गोटे आनी निया रे पका। जोर रे निया जलिले सेमाने एठिकी आसीबाकू आउ केबे साहस करिबेनी। सान भाईर कथा सुनी राजजेमा किछि काठीकुटा गोटे आनी सेयाकू गोटी गोटी करी नियाकू पकाउथाए। हुतु हुतु हेई निया जलुथाए। हठात से देखिला से काठी भितर थिला गोटे बाड़ी। से बाड़ीर गोटिए मुंडरे छोट गोटे मनीष खोपुड़ी लगी थाए। से सेईटाकू देखी छानियारे चित्कार करी निया भितर को पकईदेला। से बाड़ीटा नियारे पड़िबा क्षणी गोटे आश्चर्य घटना घटिला। पड़ियारे लड़ई लागिथिबा षंढ आउ सिंघाळଙ୍କ मध्यरु षंढटा गोटे कापालिक मनीष पालटी गला। एई सुजोगरे सिंघाळटा ताकू ता सिंगरे भूसी मारिदेला। देखु देखु सिंघाळटी धाई आसिला एई भाई भौणी आड़कू। भौणीटी डरी जाई भाई को कुंढई पकेला। सान कुमार तरबारी बाहर करी प्रस्तुत हो गला बेलकू सिंघाळटी मनीष स्वर रे कहिला, ना ना मते भय करिवार किछि कारण नाही भौणी। तमरी पाई आज मु नुआ जीवन पाइबाकू जाउची। असल कथा हैला एठी रहुथिला गोटे दुर्दांत कापालिक। से तार जादू छड़ी टिकी एठी रखी षंढ रूप ही बुलुथिला। से मते पूर्वरु एमिति सिंघाळ हरिण करि देइची। एणु मु तार प्रतिशोध नबा पई ता सहित लड़ई करुथिला बेले तमे तार जादू छड़ीटी नियारे पकई दबारु से ता निज रूप फेरी पाइला। आउ एई सुजोगरे मु ताकू मो सिंगरे भूसिकी मारिदेली। एबे मते आउ टिके साहाय्य कले मु आउ मो भौणी तम पाखरे सारा जीवन कृतज्ञ रहिबु। ए कथा सुनी सान राजकुमार कहिले, तेबे आमकू कौन करिबाकू पड़िबो कुह? जदि आम द्वारा संभव ताहले आमे निश्चय करिबु। आमे भी तम परी एक अभिशप्त जीवन बितौचु। एबे सिंगाळ हरिणटी सेमानकू ता पछे पछे आसीबाकू डाकिला। सान राजकुमार आउ राजजेमा
हरिण पछे पछे जाई गोटे गुंफा भितरे पहुँचिले। सेठी सेमाने गोटे कोठरी भितरकू जिबा परे सिंघाଳ हरिणटी पुरुषे उंचारे थिबा गोटे ठणारू चाबी नेंथाटी आनिबा पई कहिला। सान कुमार चाबी नेंथाटी आनिबारु ताकू गोटे पुरुणा सिंदूक देखेई ताकू खोली ता भितरे थिबा खंडिया हाड़ आनिबाकू हरिण कहिला। सान कुमार सिंदूकर चाबी खोली हाड़टी आनिबा परे हरिण ताकू छुई दबा खेणी से गोटे सुंदर युवकरे परिणत होईगला। एबे से खुशी रे सान कुमार को कुंढेई पकई खूब कृतज्ञता जणैला। तापर से हाड़टी को धरी पहुँचला आउ गोटे कोठरी रे। सेई कोठरी भितर थिला गोटे हाथी दांतर पलंक। सेई पलंक उपरे सोई रहिथिला रूपसी परीटीए। ता देहरे से हाड़टी छुआई दबा खेणी परीटी आखि मଳି मଳି निदरू उठिला। आउ ता भाई को आगरे देखी बहुत खुशी होईगला। दौड़ी आसी खुशी रे ता भाई को कुंढेई पकेइला। एबे सेई युवकटी कहिला, आमे होचु परिराइजर विद्याधर। आमे भाई भौणी दुए एठिकी बुलिबाकू आसीथिबा बेले से बदमाश कापालिक आमको जादू बଳରେ काबू କରିନେଲା। मो भौणी की से बाहा हबा पई मते बाध्य कला। मो भौणी आउ मु राजी न होबारु मते सिंघाଳ हरिणटिए करी छाड़ीदेला। मु आउ किछि उपाय न पाई एई बणमूलकरे घुरी बुलिली। आउ से मो भौणी को आनी एई गुंफा भितरे लुचेई रखिला। आउ ताकू एई हाड़ छुएई अचेत करी रखिला। तार जेतेबेले इच्छा हुए से मो भौणीर चेता फेरेई आणे आउ ताकू बाहा हबा पई बाध्य कराए। हेले मो भौणी ता कथारे राजी न होबारु ताकू एमती बारंबार अचेत करी शुएई दिए। एबे किंतु तम दुहिंक जोगु आमे भाई भौणी दी जण नुआ जीवन पाइलु। या परे से विद्याधर जनक सेठी एक विशाल राजप्रासाद तैयारी कला। सेठारे से सान कुमार आउ ता भौणी सुंदरी परी को बाहा करई देला। आउ सेठी से राजा करैला। आउ से विद्याधर निजे राजजेमा को बाहा हेई परी लोक को चलीगला। सान कुमार आउ सुंदरी परी सेठी से राजप्रासाद रे महा आनंद रे रहिले। नमस्कार, मु प्रदीप मल्लिक। आज शुणा गोटे प्राचीन कहानी एका गोईठारे कुजा सुंदर। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे गाँव रे दुई जण बंधु रहुथिले। सेमानक भितरु जणे थिला कुजा आउ आर जनक अंध। से दुहे भिक्षा मागी चलती। गाँव रे सेमानक चलिबा पई असुविधा हेबारु दुहे चिंता कले सहर को जिबे। सेठी भल रोजगार हब, खुशी रे रहिबे। एमिति चिंता करी दुहे सहर अभिमुखे बाहरी गले। दुहे साथी होई बाट चालू थांती। बहु बाट जिबा परे गोटिए जंगल पड़िला। आउ सेठी भी राति होईगला। सेमाने गोटिए गछ मूले सफा सुतुरा जागा देखी रहिले। भाबिले एठी रंधाबड़ा करी खाइबे। एणु कुजा गोटिए चुली खोलिला। चुली खोलिबा पई से माटी उखुरेची कि नाही माटी भितरे गोटिए थली पाइला। आउ सेई थली भितरे थिला अनेक गुड़ाए सुना मोहर। से खुशी होई अंध को सबु कथा कहिला। आउ अंध भी भारी खुशी होईगला। भाबिले जा हेउ आमर एबे दुख गला। तापरे सुनातक धरी सेमाने सहर रे पहुँचिले। सेठी गोटिए घर भड़ा नहीं दुहे रहिले। सहर रे भिक्षा मागी भल दी पैसा रोजगार कले। कुजा सेई सुना मोहर थलीटिकु नीति नीति खोली करी देखुथाए। एमिति दिने ता मनरे भारी लोभ आसिला। से भाबिला एतक सुना जदि मोर एकुटिया होई जांता मु जणे खूब धनी लोक पालटी जांती। या छड़ा ये सुना मोहर गुड़िक तो मु पाइली। तुछाटरे अंध को कहीं भाग देवी। एणु किछि गोटे उपाय चिंता करबाकू पड़िबो। जहा फलरे ये अंध को मो रास्तारू हटेइबाकू पड़िबो। एमिति बहुत चिंता करी दिने कुजा जंगल को जाई विषाक्त सापटिए मारी आनिला। ताकू काटी कुटी रांधिबाकू बसिला। तार लक्ष्य हैला एई विषाक्त सर्प को रांधि अंध को खुआई देले से मरीजिब। आउ सुनातक एका मोर होइजिब।
ଏମିତି ଭାବି ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥାଏ ଆଉ ସେଇ ସାପର ଗରଗୁଡ଼ିକୁ ରାନ୍ଧିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ଅନ୍ଧ ଆସି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ପଚାରିଲା, ଭାଇ ଆଜି କ'ଣ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରୁଛ କି? କୁଜା କହିଲା, ଆଜି ମାଛ ରାନ୍ଧୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଏଇ ଚୁଲି ପାଖକୁ ଆସ ତ। ତୁମେ ଖଡ଼ିକା ଧରି ୟାକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରୁଥାଅ, ମୁଁ ପାଣି ଗରାଏ ନେଇ ଆସେ, ତାପରେ ଖିଆପିଆ କରିବା। ଏତିକି କହି କୁଜାଟି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲା ଆଉ ଅନ୍ଧ ରନ୍ଧାପାତ୍ରର ଘୋଡ଼ଣୀ କାଢ଼ି ଖଡ଼ିକାରେ ଗୋଳାଇଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସାପର ବିଷାକ୍ତ ବାମ୍ଫ ଅନ୍ଧର ଆଖିରେ ବାଜିଲା ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧର ପତା ଖୋଲିଗଲା ଆଉ ତା ଆଖି ଭଲ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ସେ ଅନୁଭବ କଲା ତାକୁ ତ ସବୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲା ଯାହା ତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଇଏ କ'ଣ? କୁଜା କ'ଣ ଗୋଟେ ସାପ ରାନ୍ଧୁଛି? ସେ ସାପର ଗରଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିଲା ଆଉ ସେ ଅନୁମାନ କରିନେଲା ଯେ କୁଜା ତାକୁ ମାରିବା ମତଲବରେ ଅଛି। ଏହାକୁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନିଶ୍ଚୟ ମାରି ପକାଇଥାନ୍ତା। ଏଣୁ ମନେ ମନେ ଅନ୍ଧ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା। ଭାବିଲା ଆଜି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାନେ ଦେବ। ଆଉ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ କୁଜା ପାଣି ନେଇ ଫେରିଲା ଆଉ ଅନ୍ଧ ତାକୁ ଦେଖି ପୂର୍ବପରି ସେ ଅନ୍ଧର ଛଳନା କରି ରାନ୍ଧୁଥାଏ। ଏ କଥା ତ କୁଜା ଜାଣିନାହିଁ। କୁଜା ଆସି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ଅନ୍ଧ ତା ପିଠିକୁ ଗୋଇଠାଏ ମାଇଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ତୁ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ? ଭାବିଥିଲୁ ନା ମୋତେ ମାରିଦେଲା ପରେ ଏ ସୁନାମୋହର ଗୁଡ଼ିକ ତୋର ହୋଇଯିବ? ଆଉ ସେତେବେଳକୁ କୁଜା ଗୋଇଠା ମାଡ଼ ଖାଇ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାପାଲୋ ବୋଉଲୋ ଚିଲଉଥାଏ। ଆଉ ସେ ଉଠି ବସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଅନ୍ଧଠାରୁ ଗୋଇଠା ମାଡ଼ ଖାଇ କୁଜାର କୁଜ ବି ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲା। ସେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାର ଆଉ କୁଜ ନଥିଲା। ଏକଥା ଦେଖି କୁଜା ବି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ଖୁସି ହୋଇ ତା ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ଧକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲା ଆଉ କହିଲା, ଭାଇ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଏ। ମୁଁ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ତୋତେ ମାରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ଠାରୁ ଗୋଇଠା ମାଡ଼ ଖାଇଲି ଆଉ ସେଇ ଗୋଇଠା ମାଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ମୋ କୁଜ ବି ଉଭେଇ ଗଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ଅନ୍ଧ ବି କହିଲା, ଭାଇ ତୁ ମଧ୍ୟ ମୋର କମ୍ ଉପକାର କରିନାହୁଁ। ତୁ ସିନା ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ସାପ ରାନ୍ଧିଥିଲୁ। ସେଇ ସାପର ବାଷ୍ପ ପ୍ରଭାବରେ ମୋ ଆଖି ଭଲ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଦୁହେଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଖୁସିରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ। ଯାହା ଧନ ପାଇଥିଲେ ତାକୁ ଦୁହେଁ ସମାନ ଭାଗ କରି ବାଣ୍ଟି ନେଲେ। ସେଇଦିନଠାରୁ ସେମାନେ ବେଶ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।